गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज हम लोग इस नए वीडियो में एक चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि आपके ही इंग्लिश रीडर से लिया गया है और वो चैप्टर लेसन 8 है और उसका नाम है द काइंड किंग, है ना, द काइंड किंग। इसको मैंने आज जूम पे पढ़ाया भी है, लेकिन बहुत कम बच्चे जुड़े हुए थे, तो उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे नहीं जुड़े हों वो इस वीडियो को देखेंगे और समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है ना, वंस अपॉन ए टाइम, तो एक समय की बात है कि एक राजा रहता था। बहुत ही प्राचीन समय की बात है, पहले की मतलब भारत की बात है, मतलब प्राचीन भारत में एक राजा रहा करता था और ही वॉज वेरी ब्रेव एंड काइंड। वह बहुत ही बहादुर था और दयालु था। ठीक है, एंड ही वोन मेनी स्टेट्स एंड एस्टेब्लिश्ड ए वास्ट किंगडम। उसने क्या किया था कि बहुत सारे राज्यों को जीता था। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पे चढ़ाई करते थे और चढ़ाई करके और फिर इसके बाद से उसको अपने राज्य में मिला लेते थे। ठीक है ना, तो वैसे ही ये भी राजा किए थे कि बहुत सारे राज्यों को जीता था और अपने राज्य में मिला लिया था। इस तरह से उनका एक वास्ट किंगडम यानी कि बहुत बड़ा राज्य बन गया था। ही बिल्ट रोड्स फॉर पीपल, और वे क्या किए थे कि लोगों के लिए बहुत सारे रोड्स भी बनवाए थे। देयर वर ट्रीज बिसाइड द रोड्स, उन्होंने क्या किया था कि पेड़ भी लगवाया था, मतलब रोड के किनारे किनारे पेड़ भी लगे हुए थे। ही बिल्ड रेस्ट हाउसेस फॉर द पुअर, और जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग अगर जो राहगीर लोग जो उस रास्ते से जाते हैं, थक जाते हैं, मुसाफिर लोग जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनके लिए विश्रामालय भी बनवाया था, यानी कि जिसको हम लोग धर्मशाला बोलते हैं, तो उस चीज को भी उसने बनवाया था। On the eve of Diwali, he used to distribute gold coins among poor people. तो दिवाली की शाम, यानी कि दिवाली की जब शाम होती है, यानी कि शाम के समय में, तो दिवाली की शाम को वो क्या करता था, वो उसने किया कि गोल्ड क्वाइंस मतलब सोने के सिक्के गरीब लोगों के बीच में बांटना शुरू किया। ठीक है ना, वो निकला अपने मतलब पूरे टीम के साथ और इसके बाद से सिक्के को गरीब लोगों के बीच में बांटना शुरू किया। ही हैड ए व्हाइट एलिफेंट, जैसा कि आप यहाँ पे मैं पिक्चर जो लगाया हूँ इसको एडिट किया हूँ, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक सफेद हाथी है। ठीक है ना, एक सफेद हाथी है। तो सफेद हाथी जनरली नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सफेद हाथी दुनिया में केवल एक ही देश में पाया जाता है और वो देश थाईलैंड कहलाता है। ठीक है ना, और सभी देशों में ब्लैक एलिफेंट ही मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि ही हैड ए व्हाइट एलिफेंट, लेकिन उस राजा के पास एक सफेद हाथी थी और देयर वाज ए बिग राउंड अम्ब्रेला ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, और एक बड़ा सा अम्ब्रेला, बड़ा सा छाता, मतलब उस हाथी के जस्ट पीठ के ऊपर एक चेयर जैसा, सिंहासन जैसा मतलब बना हुआ था, जिसपे आप देख सकते हो राजा जी बैठे हुए हैं और उसी के मतलब जस्ट चेयर के जस्ट ऊपर में एक छतरी लगा हुआ है। आप देख सकते हो पिक्चर में दिख भी रहा है, तो उसमें एक छतरी लगी हुई है और द बॉडी ऑफ द एलिफेंट्स वाज कवर्ड विथ सिल्क क्लॉथ, और एलिफेंट का जो बॉडी था, जो शरीर था, वो एक रेशमी कपड़े से पूरा ढका हुआ था, है ना, रेशमी कपड़ा वो हाथी पहने हुए था। और सबसे बड़ी बात थी कि द क्लॉथ एंड द अम्ब्रेला वर स्टडेड विथ प्रेशियस स्टोन्स, और उसका जो कपड़ा जो था और छाता जो था, वो दोनों ही मतलब ना बेशकीमती पत्थरों से जड़ित थे। माने बेशकीमती पत्थर मतलब क्या होता है, नीलम पत्थर हो गया, हीरे हो गया, ये सारे पत्थरों से वो जड़ा हुआ था। सिटिंग ऑन द एलिफेंट द किंग वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉइन्स। इसके बाद से क्या हुआ कि हाथी पर बैठे हुए राजा क्या करने लगे, राजा सिक्का डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, मतलब बहुत सारे सिक्के लेकर आए थे और सिक्के को वहां पे बांटने लगे। पीपुल स्टैंडिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड वर टेकिंग कॉइन्स,
और रोड के दोनों साइड में, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, रोड के इस साइड में और रोड के इस साइड में, दोनों साइड में लोग खड़े थे। और क्यों खड़े थे? तो वो सिक्के को लेने के लिए खड़े थे, ठीक है ना। तो सिक्के को, जो सिक्के राजा जो बांट रहा था, उस सिक्के को लेने के लिए वो लोग, सब लोग वहां पे खड़े थे। तो इसके बाद से क्या हुआ ना कि व्हेन द नेक्स्ट पेज, अब इसको टर्न करते हैं। व्हेन द किंग वाज रिटर्निंग एन ओल्ड मैन केम नियर द एलिफेंट। और जब क्या हुआ कि जब राजा वापस मतलब जाने लगा, ठीक है ना, वापस जा रहा था, तब तक क्या हुआ कि एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया, ठीक है ना, हाथी के करीब आया। He stole a pearl from the cloth of the elephant. एलिफेंट जो कपड़ा पहने हुए था, उस कपड़े में से कहीं से उसने क्या किया कि एक पत्थर को मतलब निकाल लिया, है ना, उसको खींच लिया, उसमें से पत्थर को चुरा लिया, ठीक है, तो उसमें से निकाल लिया। और इसके बाद होता क्या है कि वन ऑफ द सोल्जर्स saw him and caught him। अब वहीं पे राजा के जो सैनिक थे, वो सारे सैनिक खड़े थे, तो उसमें से, उन सारे सैनिकों में से एक सैनिक जो था, किसी ने उसको देख लिया, मतलब चुराते हुए, पत्थर को चुराते हुए। द किंग ऑर्डर द, और देख लिया और फिर क्या किया, उसको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। द किंग ऑर्डर द सोल्जर टू बीट हिम। इसके बाद से राजा ने क्या किया कि राजा ने उसको ऑर्डर किया, उसको ये आदेश दिया कि इसको मारो, इसने चोरी की है, इसको मारो। तो द ओल्ड मैन वाज सेवरली बीटेन। अब उस वृद्ध आदमी की पिटाई खूब जोर जोर से होने लगी, खूब पिटाई की गई। और ही लॉस्ट हिज सेंस। इसके बाद वो अपने होश को गंवा बैठता है, बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद व्हेन ही गॉट हिज सेंस, इसके बाद वो लोग पानी छीटे होंगे उसके ऊपर। इसके बाद से जब उसको होश आता है, वृद्ध को होश आता है, तो ही वाज ब्राउट बिफोर द किंग। इसके बाद उसको क्या किया, उसको क्या किया जाता है, उस वृद्ध आदमी को राजा के पास ले जाया गया, ठीक है ना, राजा के पास उसे ले जाया गया। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, व्हाई डिड यू स्टील, ठीक है ना, व्हाई डिड यू स्टील, तुमने चोरी क्यों की। द ओल्ड मैन सेड, तो बूढ़े आदमी ने कहा, माई लॉर्ड आई एम ए पुअर मैन, है ना, उसने कहा कि महाराज मैं एक गरीब इंसान हूं, है ना। तो आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉइन्स, राजा ने कहा कि आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉइन्स, मैं तो सिक्के बांट रहा था ना, सबको बांट रहा था सिक्का वहां पे। तो यस इट इज राइट, बूढ़े ने कहा कि हाँ यह सही है, आप सिक्के बांट रहे थे। आई एम ओल्ड एंड वीक, लेकिन मैं क्या हूं, मैं ओल्ड हूं, मैं वृद्ध हूं और कमजोर हूं। आई कुड नॉट गेट एनी कॉइन इन दैट क्राउड, और मैं एक भी सिक्का उस भीड़ में मैं पा नहीं सका, क्योंकि जितने भी लोग थे वो सब लोग मतलब ना पूरा गैदरिंग किए हुए थे, और गैदरिंग करके वो सारे सिक्के ले रहे थे, लेकिन मुझे एक भी सिक्का नहीं मिला। Why did you want coins? राजा ने फिर से पूछा कि तो फिर तुम सिक्का क्यों चाहते हो भाई, सिक्का की क्या जरूरत है तुम्हें। तो उसने कहा, आई हैव ए यंग डॉटर टू मैरी। तो बूढ़े ने कहा कि मेरे पास एक जवान बेटी है, और आई हैव नो मनी फॉर इट, और उसकी शादी के लिए, है ना, मेरे पास एक जवान बेटी है जिसकी शादी करनी है, और मेरे पास उसके शादी के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो राजा ने पूछा, व्हाट डू यू वांट नाउ, तो तुम क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो बोलो। तो उसने कहा, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, आई हैव हियर्ड अबाउट यू, मैं आपके बारे में बहुत ही सुना हूं, बहुत ही मतलब दूर दूर तक आपकी ख्याति मैंने सुनी है, और यू आर एज मच काइंड एज एंग्री, आप जैसे जितने क्रोधित हैं, अभी जितना क्रोध दिखा रहे हैं, उससे भी मतलब ना ज्यादा आप दयालु भी हैं। मतलब कहने का मतलब कि आप जितना क्रोध करते हैं उतना ही आप दयालु भी इंसान हैं, ठीक है ना, आप दया भी करते हैं। आई हैव ऑलरेडी सीन योर एंगर, और मैंने मतलब स्वयं देखा है, मैंने आपके गुस्से को स्वयं देखा है। नाउ आई वॉन्ट टू सी योर काइंडनेस, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपकी दयालुता को देखूं कि आप कितने दयालु हैं,
है ना। अभी तक तो मैंने आपके गुस्से को देखा, आपने गुस्से में मुझे काफी ज्यादा पिटवा दिया सैनिकों से, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप कितने दयालु हैं इस चीज के बारे में मैं देखना चाहता हूं। द किंग थॉट फॉर ए मोमेंट। अब राजा थोड़ा सा एक क्षण के लिए सोचा। He ordered his men to give a bag of coins to the old man. इसके बाद से उसने क्या किया कि उसने अपने आदमियों को कहा कि एक बैग सिक्के लेकर आओ और उस बूढ़े आदमी को दे दो। The old man went from there happily. इसके बाद बूढ़े आदमी को एक बैग सिक्का मिल जाता है और फिर वहां से वो खुशी खुशी अपने गांव की तरफ प्रस्थान कर जाता है। He arranged the marriage of his daughter. इसके बाद वो अपने बेटी की शादी की व्यवस्था करता है, अरेंज करता है। और the king came to bless the bride and the bridegroom. और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राजा भी उसकी शादी में जाता है, उसकी बेटी की शादी में, और जाकर जो वर वधू हैं वहां पे उसकी बेटी और उसके दामाद को, दोनों को, यानी कि दुल्हा और दुल्हन को, दोनों को वो आशीर्वाद देता है राजा वहां जाकर। ही अनाउंस्ड देयर, वह वहां पे घोषणा कराता है राजा, फ्रॉम टुडे आई शैल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज फॉर द मैरिज ऑफ ए पुअर गर्ल। अब राजा ये कहता है कि मतलब ना कि आज से मैं मतलब क्या करूंगा, आज से मैं मतलब जो भी गरीब लड़की है, गरीब लड़की की शादी के लिए जो भी सुविधा होगी मैं उसे मुहैया कराऊंगा, यानी कि मैं उसे सुविधा दूंगा, है ना। हमारे राज्य में जो भी गरीब लड़कियां हैं जो शादी करने के लिए पैसे नहीं है जिनके पास, तो उन्हें, उनके पेरेंट्स को मैं पूरी तरह से एकदम खुलकर मदद करूंगा। आज से मैं ये प्रण करता हूं। तो आपने देखा कि इस कहानी में कितने अच्छे तरीके से राजा में बदलाव होता है। पहले वो काफी थोड़ा सा आक्रामक टाइप का रहता है शुरुआत में, जैसा लिखा हुआ है कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कई राज्यों पे वो हमला करता है, लेकिन अपने प्रजा के लिए वो अच्छा सोचता है। ऐसी बात नहीं है, प्रजा के लिए अच्छा सोचता है, क्योंकि अपनी प्रजा के लिए वो रोड बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, पेड़ लगवाता है, बहुत तरह के चीज करता है। और दिवाली की शाम में प्रजा के बीच सोने के सिक्के को भी बांटता है। लेकिन थोड़ी सी उससे भूल हो जाती है। भूल सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बूढ़ा आदमी चोरी करता है, उसके राज्य में चोरी कैसे हो गया, तो वो गलती कर बैठता है, उस बूढ़े आदमी को मतलब अपने सैनिकों से पीटने के लिए कहता है। और बाद में फिर वही बूढ़ा आदमी ये बताता है कि उसने चोरी नहीं की है, बल्कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए वो ऐसा काम कर बैठता है, मजबूरी में काम कर बैठता है। तो इसके बाद राजा के अंदर में वो खुशी आ जाती है, सच बोलने की भी उसको खुशी आती है राजा के अंदर में कि ये जो आदमी है एकदम बिल्कुल कितना अच्छा सच भी बोलता है, और साथ ही साथ उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की है इसे मारकर, है ना। तो इसकी सहायता मुझे करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटी की शादी के लिए वो इस तरह का काम कर बैठता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और जो भी इससे संबंधित अगर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। व्हाट्सअप, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए। और साथ ही साथ जो ये यूट्यूब चैनल पे जो मेरा ये वीडियो मैं डाला हूँ, आपके लिए डाला हूँ, तो इसे भी लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही है, उसे भी कर दीजिएगा तो अच्छा ही होगा। तो ठीक है, मैं यहीं पे इस क्लास को स्टॉप करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया चीज़ लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।